हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के इस नए वीडियो में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में फैराडे साहब के प्रयोग का अध्ययन किया था और फैराडे साहब के दो नियमों के बारे में जाना था। ठीक है, क्या था उनका नियम कि जब किसी चुंबक को, ये चुंबक है, ठीक है, ये क्या है, कुंडली है, ठीक है, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं, कहने का मतलब दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, सापेक्षिक गति कराते हैं, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और कुंडली में जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो कुंडली में धारा प्रेरित होने लगती है। मतलब ये चुंबक क्या करता है, कुंडली में धारा को प्रेरित करता है। ठीक है, मैंने जब पहले वीडियो को बनाया तो मेरे पास कुछ बच्चों के ये सवाल आए कि क्या मैं इसको स्थिर रखकर इस कुंडली को आपेक्षिक गति कराऊं या कुंडली को आगे पीछे करें तो क्या इसमें धारा प्रेरित होगा। स्टूडेंट, मैंने पहले वीडियो में ही ये बात बताया है कि हमको क्या कराना है, दोनों के बीच में सापेक्षिक गति कराना है। कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, खरबूजा है, चाकू है, अब चाकू गिरे खरबूजा पर या खरबूजा गिरे चाकू पर, कटना तो खरबूजे को ही है। अर्थात अगर आगे पीछे हम इसको करें या इसको करें, दो में से किसी को भी करेंगे, प्रेरित धारा तो उत्पन्न होगा ही, कुंडली में धारा तो प्रेरित होगा ही। इसलिए मन से ये डाउट निकाल दीजिए कि हमें केवल गति चुंबक को ही कराना है। हम चाहें तो चुंबक को गति कराएं या हम चाहें तो कुंडली को गति कराएं, गति दोनों के बीच में सापेक्षिक गति होगी। सापेक्षिक गति होगी तभी कुंडली में धारा प्रेरित होगी। ठीक है, हम लोगों ने जो दूसरा नियम पढ़ा था, दूसरा नियम ये पढ़ा था कि इस चुंबक को हम अगर तीव्र गति से लाते हैं तो इसमें धारा ज्यादा प्रेरित होगी। चुंबक को यदि तीव्र गति से दूर ले जाते हैं तो फिर धारा प्रेरित ज्यादा होगी। अर्थात चुंबक को यदि हम धीरे लाते हैं तो धारा कम प्रेरित होगी। और ये जो प्रेरित धारा किसके कारण उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, और इस विद्युत वाहक बल का मान जो होता है वो किसके इक्वल होता है या किसके अनुक्रमानुपाती होता है। जब चुंबक पास आया या दूर गया तो क्या होता है, इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है। फिर से जब हम इस चुंबक को पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो इस कुंडली से गुजरने वाली जो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इनकी संख्या में लगातार परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, अर्थात कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और इससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जितने कम समय में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उतना ही ज्यादा विद्युत वाहक बल का मान होगा। जितना विद्युत वाहक बल का मान होगा उतना ही अधिक क्या करेगा, धारा को वो प्रेरित करेगा। अब जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो लगता है -k/d∅dt। ठीक है, k क्या है, नियतांक है। अब हमें लेंज के नियम में इसी माइनस चिन्ह के बारे में पढ़ना है। लेंज साहब ने इसी माइनस चिन्ह के बारे में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं। और
ये माइनस चिन्ह क्या है, माइनस चिन्ह जो है वो क्या बताता है कि जब हम चुंबक को इस कुंडली के नजदीक लाते हैं, ठीक है, जब हम चुंबक को इस कुंडली के नजदीक लाते हैं, नजदीक ला रहे हैं, ठीक है, तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है। तो प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो क्या होगी, प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो इस प्रकार होगी कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये प्रेरित धारा जो इसमें उत्पन्न होगा वह उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण वह धारा प्रेरित होता है। किसके कारण प्रेरित हो रहा है, इस चुंबक के नजदीक आने के कारण प्रेरित हो रहा है। तो इसके नजदीक आने का क्या करेगा, विरोध करेगा। ये माइनस चिन्ह क्या है, विरोध। मतलब लेंज के नियम का जब बात आएगा, लेंज का नियम मतलब विरोध विरोध विरोध, अपोज अपोज अपोज। लेंज का नियम क्या कहता है, हमको विरोध करने को बताता है। लेंज का नियम हमको अपोज करना सिखाता है। किस चीज का अपोज करना सिखाता है, उस चीज का अपोज करना सिखाता है जिसके कारण यह विद्युत वाहक बल या फिर यह प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इस चीज का विरोध करना बताता है, ठीक है। मतलब प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो इस प्रकार होगी कि वह इस चुंबक के नजदीक आने का क्या करेगा, विरोध करेगा। अब ये चुंबक का क्या है, एन सिरा है, एन ध्रुव है और सजातीय ध्रुवों में ही प्रतिकर्षण होता है। अपोज कब होता है, जब ध्रुव क्या हो, एन एन हो या एस एस हो, ठीक है। जब जो सजातीय ध्रुव होते हैं तो इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। मतलब ये दोनों ध्रुव एक दूसरे का क्या करते हैं, अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है। अर्थात ये जो सिरा है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। मतलब इसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा होगी वो कैसी होगी। अगर कुंडली को, ये कुंडली है, ये चुंबक है, ठीक है, ये दूसरा चुंबक है और ये दूसरा क्या है, कुंडली है, ठीक है, ये ठीक है। अब जब हम इन दोनों स्थितियों में चुंबक को इसके नजदीक लाएंगे तो इसमें धारा की दिशा दो प्रकार से हो सकती है। एक ये होगा कि धारा ऐसे बहेगा, ऐसे, ठीक है। एक ये होगा कि धारा ऐसे बहेगा, ठीक है। धारा या तो ऐसे बहेगा, इसमें ऐसे प्रवाहित होगा, ठीक है, या तो इसमें ऐसे प्रवाहित होगा। दो में से एक ही कंडीशन सही हो सकता है। दोनों तो पॉसिबल है नहीं कि दोनों हो, कि हम चुंबक को नजदीक ला रहे हैं तो धारा किसी भी दिशा में बहे, ये तो पॉसिबल नहीं है। दो में से एक ही सही होगा। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों स्थितियों में अगर मैं इसको स्थिति नंबर 1 और इसको स्थिति नंबर 2 दूं तो दोनों स्थितियों में इस चुंबक को नजदीक आने का विरोध कौन कर रहा है, जो विरोध करेगा वही हमारा सही दिशा होगा और जो विरोध नहीं करेगा वो हमारा सही दिशा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको विरोध करने और ना करने के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास यदि मान लीजिए ये क्या है, एन ध्रुव है, ठीक है। एन ध्रुव में जो धारा की दिशा होती है इसको अगर मैं थोड़ा सा गोला बना दूं, थोड़ा सा गोला बना दूं मतलब इसको मैं ऐसे कर दूं और इसको चक्री की तरह घुमा दूं तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा,
ठीक है। अब इसके जैसे मैं यदि यस ध्रुव को बना दूं, ये हो गया एस ध्रुव, ठीक है। यस ध्रुव का खुद ही घुमा हुआ है, इसको अगर गोल घुमाना हो तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे होगी, ठीक है। कहने का मतलब एन ध्रुव में धारा की दिशा ऐसे होती है, ठीक है, और यस में धारा की दिशा ऐसी होती है। फिर से यन जो होता है उसमें धारा की दिशा ऐसे होती है, एस जो होता है उसमें धारा की दिशा ऐसे होती है। इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा, इसके बाद आपको लेंज का नियम जो है ना एकदम मक्खन हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे लेंज के नियम को, ठीक। लेंज का नियम हमको दिशा ज्ञात करने को बताता है, लेंज का नियम दिशा में हमको विरोध करना बताता है, जो विरोध करेगा दिशा वैसी होगी। अब देखिए एन ध्रुव को जब हम इसके नजदीक ला रहे हैं तो ये क्या करेगा, इस एन ध्रुव का विरोध करेगा। एन ध्रुव का जब विरोध कब करेगा, जब ये स्वयं क्या होगा, एन होगा। एन होगा मतलब ये एन होगा। ये एन ध्रुव का विरोध कब करेगा, जब ये स्वयं क्या होगा, एन होगा, ठीक है। एन ध्रुव में एन में धारा की दिशा क्या होगी, ऐसे होगी कि ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। अब इसके अनुसार कौन चल रहा है, कौन सा, ये ऐसे घूमेगा, घुमाइए इसको, मतलब ये ऐसे घूम रहा है, मतलब ये हमारा आंसर क्या है, सही है। ये ऐसे नहीं घूम रहा है, ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, मतलब ये हमारा आंसर क्या है, गलत है। धारा की दिशा क्या होगी, ऐसे होगी। क्लियर हुआ। अगर अब मैं इसी चुंबक को इससे दूर ले जाऊं, मान लीजिए ये क्या है, चुंबक एन है, यस है, ये हमारा क्या है, कुंडली है, ठीक है। जब मैं इसको इससे दूर ऐसे ले जाऊंगा, दूर ले जाऊंगा तो ये कुंडली में प्रेरित धारा क्या होगी, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि इसके दूर जाने का विरोध करेगी, इसको दूर जाने का विरोध करेगी, मतलब अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करेगी, ठीक है। अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करेगी। जब अपनी ओर ये आकर्षित करेगी तो कौन आकर्षित करेगा, विजातीय ध्रुव, मतलब यस इसको आकर्षित करेगा, और जब इसको यस आकर्षित करेगा तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, एस ध्रुव, और एस ध्रुव में धारा की दिशा क्या होती है, ऐसे होती है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे चलती है इसमें धारा की दिशा। क्लियर हुआ। अब देखिए कि इसमें धारा प्रवाहित होता क्यों है, इसको जाने इससे पहले मैं थोड़ा सा अब लेंज के नियम को यहाँ पर लिख देता हूँ। लेंज के नियम को लिखने के बाद आपसे कुछ सवाल भी करूंगा, कुछ सवाल भी यहाँ पे दूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्लियर है। मिटा के मैं इसके स्टेटमेंट को लिख देता हूँ। ये हमने लिख लिया लेंज के नियम के स्टेटमेंट को, जो क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। यही मैंने अभी बताया था, उसके स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर लिख दिया और आपके सामने ये मैंने 4 कंडीशन दे दिए। अब 4 कंडीशन में कंडीशन 1 में धारा की दिशा क्या होगी, कंडीशन 2 में धारा की दिशा क्या होगी, कंडीशन 3 में धारा की दिशा क्या होगी और कंडीशन 4 में धारा की दिशा क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये है क्या, कुंडली हमारी। ठीक है, ये क्या है, हमारी कुंडली है। इस कुंडली में आपको
अब धारा की दिशा बतानी है कि धारा की दिशा क्या होगी। फटाफट आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कमेंट्स करके बताइए कि इनमें धारा की दिशा क्या होगी। ठीक है, मैं अब आपको बताता हूं। कंडीशन नंबर 1 में चुंबक को हम क्या कर रहे हैं, इस कुंडली के नजदीक लेकर जा रहे हैं। कंडीशन नंबर 1 में हम इस चुंबक को कुंडली के नजदीक लेके जा रहे हैं। ये कौन सा ध्रुव है, एन ध्रुव है। तो कुंडली क्या करेगी कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह इसके नजदीक आने का क्या करेगी, विरोध करेगी। नजदीक आने का जब विरोध करेगी अर्थात इसका यह सिरा क्या होगा, एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा और दूसरा सिरा एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। यही तो होगा, तभी तो यन का क्या करेगा, विरोध करेगा। समान ध्रुव सजातीय ध्रुव जब होते हैं वही एक दूसरे का अपोज करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों को समझने के लिए दिमाग का जो है ना उसको एक्टिव होना बहुत जरूरी है। क्लास को जब आप अटेंड कीजिए तो बस वीडियो को देख के यूं टाइम पास मत कीजिए, दिमाग को एक्टिव रखिए। और जब दिमाग एक्टिव रहेगा ना तो ये सब चीजें समझ में भी आती हैं और हमेशा दिमाग में क्या होती हैं, बैठ जाती हैं। अगर आप इसको केवल टाइम पास के लिए देखेंगे ना तो फिर आपको ये सब रट्टा मार करना पड़ेगा। और संजय सर क्लास में आपको रट्टा मार ही तो नहीं करना है। ठीक है, मैं बार बार इधर से उधर चलता हूं, क्यों, मैं अपने एनर्जी को इतना लगा रहा हूं, क्यों, दिमाग को एक्टिव रखने के लिए। जब दिमाग एक्टिव रहता है ना तो किसी भी चीज को पढ़ाने में भी मजा आता है और पढ़ने में भी मजा आता है। ठीक है, क्या किया, इस एन एस को, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इस चुंबक को इधर ले जा रहे हैं। जब इधर ले जाएंगे तो प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होगी कि वह इसको नजदीक नहीं आने देगा। नजदीक कौन नहीं आने देगा, जब इसका यह सिरा एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा, मतलब ये एन ध्रुव की भांति जब काम करेगा तो एन ध्रुव में धारा की दिशा क्या होती है, एन ध्रुव में धारा की दिशा ऐसे होती है। ठीक है, मतलब इसमें जो धारा की दिशा होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी कि इसमें से कैसे जाएगी, इधर जाएगी ऐसे। ठीक है, इसमें से धारा की दिशा ऐसे होगी। ठीक है, इधर की ओर जाएगी, इधर की धारा कैसे प्रवाहित होगी, ऐसे प्रवाहित होगी। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 में अब हम क्या कर रहे हैं, चुंबक को दूर लेके जा रहे हैं। चुंबक को हम क्या कर रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। चुंबक को जब हम दूर लेके जाएंगे तो भी इसमें क्या होगा, इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। और प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, ये दूर जा रहा है तो भाई साहब को खींचेगी, आओ हम आपको नहीं जाने देंगे। क्यों, क्योंकि लेंज का नियम यही बताता है कि दिशा कैसी होगी, विरोध करेगी। हर चीज का ये क्या करेगा, विरोध करेगा। पास आएगा तो विरोध करेगा, दूर जाएगा तो विरोध करेगा, पास आएगा तो विरोध, दूर जाएगा तो विरोध, विरोध विरोध विरोध। ठीक है, क्या ये दूर जा रहा है तो ये क्या करेगा, विरोध अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा। आकर्षित कब करेगा, जब इसका यह सिरा एन एस की भांति कार्य करेगा। और जब यश की भांति कार्य करेगा तो यश में कैसी दिशा होती है, ऐसी होती है। यश की दिशा ऐसी होती है, मतलब इसकी दिशा कैसी होगी, ऐसी हो जाएगी। इसकी दिशा ऐसी होगी। क्लियर है। थर्ड नंबर कंडीशन में अब एस ध्रुव इधर जा रहा है, एस ध्रुव इसके नजदीक है, उसको हम इसके पास ला रहे हैं। इसके पास ला रहे हैं तो फिर से प्रेरित धारा की दिशा क्या करेगा, भैया आने नहीं देंगे हम।
आने नहीं देंगे हम, मतलब आने नहीं देगा। कौन नहीं आने देगा? जब यह सिरा एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा, और जब एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा तभी तो प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो एस ध्रुव में धारा की दिशा ऐसी होती है, मतलब इसमें धारा क्या होगा? इस दिशा में प्रवाहित होगा। ठीक है। कंडीशन नंबर 4 में अब यस क्या हो रहा है? इससे दूर जा रहा है भैया, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो क्या करेगा? ये विरोध करेगा, प्रेरित धारा की दिशा विरोध करेगा। दूर जा रहा है, दूर जाने का विरोध कौन करेगा? एन करेगा, एन करेगा, तो एन की दिशा क्या होगी? ऐसे होगी, ऐसे होगी, मतलब धारा, विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होगा। विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होगी। क्लियर है? लेंज का नियम क्लियर हुआ। अब इसमें कुछ सवाल। कैसे सवाल? क्या कारण है कि हम नजदीक लाते हैं तो इसमें धारा प्रेरित होता है? हम ये जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार, ये हमें अच्छे से पता है कि प्रकृति में ऊर्जा का निर्माण संभव नहीं है, एक रूप से दूसरे रूप में केवल रूपांतरित किया जा सकता है। इसमें सपोज क्या है? स्थितिज ऊर्जा, इसको हम छोड़ देंगे, अभी कहाँ जाएगा? नीचे गिरेगा, मतलब क्या होगा? इसमें गतिज ऊर्जा कहाँ से आएगा? स्थितिज ऊर्जा जो था उसका गतिज ऊर्जा में क्या हुआ? रूपांतरण हुआ, रूपांतरण होकर कहाँ गिर गया? जमीन पे गिर गया। अब जब हम उसको उठाकर वापस यहाँ पर लाएंगे, जब जमीन से उठाकर वापस यहाँ पर लाएंगे तो जमीन से यहाँ तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य क्या होगा? इसमें अब स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जब स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, हम इसको छोड़ेंगे तो स्थितिज ऊर्जा किसमें रूपांतरित होगा? गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होगा। मतलब ऊर्जा न तो उत्पन्न हो रहा है, न ही उसका नाश हो रहा है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रहा है। यदि प्रकृति में कोई भी ऐसी चीज है जो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता, मतलब वो केवल संभावनाओं में तलाशी जा सकती हैं, यथार्थ हो ही नहीं सकती। ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन तो करेगा ही करेगा। ये भी क्या कर रहा है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल ही हो रहा है। कैसे? हम चुंबक को जब इसके नजदीक ला रहे हैं, ये क्या कर रहा है? धारा की दिशा इसका विरोध कर रहा है। जब धारा की दिशा इसका विरोध कर रहा है तो हम इसके नजदीक लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि ये अगर एन ध्रुव, ये एन ध्रुव एस ध्रुव, ठीक है, कुंडली इस भांति व्यवहार कर रहा है कि इसका ए सिरा अभी यस हो जाए। हम क्या कर रहे हैं? इसको इसके नजदीक ले जा रहे हैं। जब नजदीक ले जा रहे हैं, हम थोड़ा सा धक्का देंगे, ये क्या करेगा? सटाक से अपनी ओर आकर्षित कर देगा। आकर्षित कर देगा तो कार्य तो करना ही नहीं पड़ा ना। फिर से जब एन ध्रुव को हम इसके नजदीक ले जा रहे हैं, इसकी दिशा इस प्रकार है कि यह यस ध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा है, तो ये क्या करेगा? हम थोड़ा सा पुश करेंगे, ये खींच लेगा। खींच लेगा मतलब हमको कार्य नहीं करना पड़ा। कार्य नहीं करना पड़ा तो इसमें प्रेरित धारा कहां से उत्पन्न होगा? इसमें धारा प्रेरित कहां से होगा? ठीक है, धारा प्रेरित नहीं होगा। अब यदि यही एन ध्रुव की भांति अगर कार्य करेगा और हम इसको नजदीक लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये इसको अपने नजदीक आने नहीं देगा। भैया मेरे एरिया में आओ मत, ठीक है, नहीं आने देगा। नहीं आने देगा तो इसके विपरीत हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य क्या होता है? इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में उत्पन्न होता है, जिससे धारा प्रेरित होती है। अब यदि ये एन ध्रुव है
ठीक है। अगर इसकी दिशा ऐसे हो, ये इससे दूर जा रहा है, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा? कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सजातीय हैं, ये तो खुद ही इसको नहीं आने दे रहा है। जब नहीं आने दे रहा है तो ये दूर तो ऐसे ही होगा, हमको कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा। जब कार्य नहीं करना पड़ेगा तो इसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न नहीं होगा। तब यह किसकी भांति व्यवहार करेगा? एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। और जब एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा तो इसको दूर नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि ये आकर्षण बल लगाएगा, और इस बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और जब इस बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा तो वही कार्य इसमें प्रेरित धारा के रूप में प्रवाहित होने लगती है। क्लियर है? कहने का मतलब लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है, और ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ही इन कुंडलियों में धारा प्रेरित होती है, और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल भी इन्हीं ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर उत्पन्न होता है। आई होप आप लेंज के नियम को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसमें प्रेरित धारा की दिशा को भी ज्ञात कर सकते हैं। मैंने कहा था ध्यान से देखेंगे तो चुटकी में क्या हो जाएगा? मक्खन हो जाएगा। ठीक है। अब आप कमेंट्स बॉक्स में फटाफट कमेंट्स करके ये बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आपका कमेंट से ही हमें वीडियो बनाने के लिए ना और ज्यादा एनर्जी देता है। मैंने भी बताया ना, माइंड को क्या रखना पड़ता है। मैंने भी बताया ना कि माइंड को क्या रखना पड़ता है? एक्टिव रखना पड़ता है। एक्टिव रखने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलती है? आपके कमेंट्स से मिलती है। कमेंट्स कीजिए, पसंद आया होगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।